तीन ऐसी खबरें सामने आई हैं जो दिमाग को हिलाकर रख देगी। पहली खबर, इंडिया ने ऐसा खेल खेला है कि पूरी दुनिया की बोलती बंद हो गई है। सबको लगता था कि भारत लोन में डूबा हुआ है, लेकिन आरबीआई ने बोला पकड़ो ये आंकड़े। और अब तो हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान तो छोड़ो, अमेरिका तक बोले अरे बाप रे इतना पैसा कहाँ से आया। दूसरी तरफ अमेरिका में दो बड़े उस्ताद भिड़ गए हैं, एक जो रॉकेट उड़ाता है और दूसरा जो ट्वीट करता है। इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे भिड़े जैसे मेले में दो समोसे वाले लड़ रहे हों कि किसका समोसा बड़ा है, और झगड़ा भी ऐसा कि मस्क के अरबों रुपए हवा में उड़ गए। तीसरी खबर, अमेरिका ने नेपाल के लोगों को बोला झोला उठाओ और निकल लो। अब नेपाल तो भारत का पड़ोसी है और भाई जैसे है, तो अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो असर सीधे भारत पर पड़ता है। बात की जाए पहले अपडेट की, तो इंडिया ने ऐसी तगड़ी चाल चली है कि पूरी दुनिया सोच में पड़ गई है। अब तक सबको लगता था कि भारत पे बहुत सारा लोन है, लेकिन आरबीआई ने ऐसा खुलासा किया है कि सुनकर पाकिस्तान तो छोड़ो, अमेरिका तक बोल पड़ा अरे बाप रे इतना पैसा कहां से आया। अब सुनो मजा तब आया जब आरबीआई ने अपनी मीटिंग के बाद बताया कि हमारे देश के पास विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स का इतना बड़ा खजाना है कि अगर हम चाहें तो एक झटके में देश का 96% उधार चुका सकते हैं। बस एक ही झटका और सारा लोन खत्म। अब जरा सोचो, जब घर का कोई आदमी उधारी में डूबा हो और अचानक बोले कि चलो आज सबका हिसाब बराबर कर देते हैं, तो मोहल्ले वाले तो हैरान रह जाएंगे। वैसा ही कुछ सीन हुआ है इंडिया के साथ। सबको लग रहा था कि हम मुश्किल में हैं, लेकिन आरबीआई ने ऐसा दांव मारा कि सबकी बोलती बंद कर दी। अब बात करते हैं असली आंकड़ों की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 30 मई 2025 तक $692 बिलियन तक पहुंच गया है। मतलब इतना पैसा है कि अगर हम किसी विदेशी मॉल में भी खरीदारी करने निकल जाएं, तो शायद डॉलर खत्म हो जाए, लेकिन भारत का पैसा न खत्म हो। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने बताया कि ये पैसा इतना ज्यादा है कि इससे हम लगातार 11 महीनों तक जो भी जरूरी चीजें विदेश से मंगवाते हैं उसका खर्चा आराम से उठा सकते हैं। और तो और जितना लोन हमने बाहर से लिया है उसका 96% तो बस इसी खजाने से चुकाया जा सकता है। अब तो लग रहा है कि अगली बार शादी ब्याह में भी लोग बोलेंगे भाई तू गहना छोड़ फॉरेक्स दे दे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो इसका जवाब है आरबीआई की जबरदस्त प्लानिंग। उन्होंने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को घटाया है। अब तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि रेपो रेट क्या है, तो ऐसे समझो कि जैसे गांव का साहूकार ब्याज पर पैसा देता है, वैसे ही बैंक भी एक दूसरे को पैसा देते हैं। और आरबीआई जब रेपो रेट घटा देता है तो बैंकों को सस्ता लोन मिलता है और फिर आम जनता को भी फायदा होता है। इस बार आरबीआई ने सीधे 0.5% की कटौती कर दी, जिससे अब रेपो रेट 5.5% पर आ गई है। मतलब अब बैंक सस्ते में लोन देंगे और तुम्हारा ईएमआई का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब ये तो हुई अच्छी खबर, लेकिन इसके साथ एक मजेदार बात ये भी है कि रुपया थोड़ा कमजोर हो गया है। जैसे गर्मी में आदमी सुस्त हो जाता है, वैसे ही रुपया भी थोड़ा ठंडा हो गया है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गिरावट बहुत हल्की है और जल्द ही रुपया फिर से उठ खड़ा होगा। बात की जाए अगले अपडेट की, तो अमेरिका में ऐसा हंगामा मचा कि पूरा देश हंसी ठिठोली में डूब गया। अमेरिका के दो बड़े खिलाड़ी इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप आपस में ऐसे भिड़े जैसे मेले में दो लड्डू वाले झगड़ रहे हों कि किसके लड्डू ज्यादा मीठे हैं। मस्क ने कहा अगर मैं न होता तो ट्रंप 2024 का चुनाव हार जाते और व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट्स की सरकार होती। ट्रंप ने पलटवार किया कि मस्क को अब भी व्हाइट हाउस की याद आ रही है, जैसे कोई बच्चा छुट्टी में भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हो। दोनों ने ट्विटर पर ऐसे ताने मारे जैसे मेला लग गया हो, और ये लड़ाई रात के 1 बजे तक चलती रही। जब बाकी लोग सो रहे थे तब ये दोनों ट्वीट के बाण
चला रहे थे। इस झगड़े का सीधा असर मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों पर पड़ा। शेयर ऐसे गिरे जैसे तेज आंधी में पेड़ की डालियां टूट कर गिर रही हो। एक दिन में टेस्ला के शेयर करीब 15% नीचे आ गए और मस्क की कुल दौलत से 33 अरब डॉलर यानी करीब 29,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। जैसे बच्चे बिस्किट का पैकेट पकड़ते ही उसे खा लेते हो। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि अब मस्क की संपत्ति 335 अरब डॉलर रह गई है। पहले वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, अब ताज थोड़ा हिल गया है। ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने मस्क को अपनी टीम में रखा था, लेकिन मस्क को ट्रंप की नीतियां, खासकर एक बिल जो बिग ब्यूटीफुल बिल था, पसंद नहीं आया। मस्क ने कहा ये बिल देश के लिए ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली। इससे ट्रंप भड़क गए। अब देखना ये है कि ये लड़ाई दोस्ती में बदलेगी या फिर और मजेदार होगी। और अगली बार क्या सिर्फ ट्वीट होंगे या कोई मजेदार मीम वॉर भी देखने को मिलेगा जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा देगा। बात की जाए अगले अपडेट की तो एक ऐसा फैसला आ गया है जिसने नेपाल के साथ साथ भारत के लोगों को भी सोच में डाल दिया है, क्योंकि नेपाल कोई आम देश नहीं है, भारत का पड़ोसी है। और अब अमेरिका ने वहां के 7,500 लोगों को निकालने का ऐलान कर दिया है। जी हां, अमेरिका ने कह दिया है कि नेपाल के 7,500 नागरिक अब अपना झोला उठाओ और चलो वापस अपने घर। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को ये करना पड़ा। तो बता दें कि अमेरिका में एक नियम होता है जिसे TPS यानी टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश में हालत बहुत खराब हो जाए, जैसे भूकंप, बाढ़ या लड़ाई, तो अमेरिका कुछ समय के लिए वहां के लोगों को अपने देश में रहने देता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जी ने कह दिया है कि अब ये सब बंद करो और सबको वापस भेजो। नेपाल के लोग अमेरिका में काम कर रहे थे और अपने देश पैसा भेजते थे, जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता था। अब जब अमेरिका ने कह दिया कि TPS खत्म, तो इसका मतलब साफ है कि अब उन्हें नौकरी छोड़कर लौटना होगा, और अगर नहीं लौटे तो अमेरिका वाले उन्हें जबरदस्ती भी भेज सकते हैं। अब आप कहोगे इसमें भारत का क्या लेना देना? तो सुनो, नेपाल और भारत का रिश्ता खून का है। यहाँ के लोग हमारे यहाँ शादी करते हैं, यहाँ की खुली सीमा है। और अगर नेपाल में फिर से गरीबी या दिक्कत बढ़ेगी तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ऐसे फैसले कर चुके हैं, जैसे मुस्लिम देशों पर बैन लगाना। अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, यमन जैसे देशों के लोगों को अमेरिका ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बारी नेपाल की है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।